हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो अभी बज रहे सुबह के 11 और सुबह का नाश्ता ख़त्म, नहाना धोना ख़त्म और छोटे बेटे को भी नहला के उसको सुला दिया है। अभी मैं उसको सुला के अभी जाऊँगी काम करने, मतलब मेरा उसको सुलाने के बाद ही मैं नहाई हूँ। अभी मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। तो आज ना पता नहीं, मुझे सुबह से ना मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, सच्ची बताऊँ तो। मतलब मेरे साथ ना ऐसे बीच बीच में होता रहता है, बहुत आलस लगता है, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। मतलब ऐसे लगता है कि बस बैठी रहूँ, मोबाइल देखूँ, टाइम पास करूँ, सोऊँ, बस ऐसा ही लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसा होता है। आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अकेली हूँ ऐसा, या आप लोग भी है मेरे साथ, मतलब मेरे जैसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे लगेगा मैं अकेली ही शायद ऐसी हूँ। तो कोई नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। और अभी बड़ा बेटा स्कूल गया था सुबह, तो अभी उसका आने का टाइम भी हो गया है, तो अभी 12 बजे आ जाएगा। अभी जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना है, नहीं तो वो आके फिर से उधम मचाएगा। छोटा बेटा भी उठ जाएगा, फिर इन दोनों को संभालते संभालते खाना बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके पापा है मतलब एक को संभालेंगे, दो को कैसे संभालेंगे, तो उसके पापा फिर भी देख लेते हैं। मैं तब तक खाना बना लेती हूँ और अभी टाइम है तो सोच रही कि जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मैं तो भले भी भूखी रह जाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड, दो बच्चे हैं मेरे, उनको कैसे भूखा रखूँ। तो इसलिए खाना तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे तैसे करके फिर भी मन को थोड़ा मतलब समझा बुझा के बना लेते हैं। तो चलिए बनाते। तो मैं आज बनाऊंगी दाल। तो उसके लिए मैंने दाल को बॉईल कर लिया है। एंड आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, सादा खाते हैं, तो इसलिए मैंने मूंग की दाल को बॉईल किया है। और उसके लिए तड़का, मतलब अदरक, थोड़ा सा अदरक घिस के डालूंगी, टमाटर, मिर्ची और तेज़पत्ता भी डालूंगी तड़के के लिए। और तड़का देना बाकी है बस। और यहाँ पे एक भुजिया बनाऊंगी। यहाँ पे छोटे बेटे के लिए खिचड़ी भी बन गया है, थोड़ा मेसी हो गया है ना, इग्नोर हाँ। तो और यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगी अभी। तो चलिए जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो बेटा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्कूल से आ गया था और आने के बाद स्कूल में क्या क्या हुआ मुझे वो सारी बात बता रहा था, सुनिए। क्लास में टॉफी ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইলে ফার্স্টে হচ্ছে ছোট কাপ, লাস্টে হচ্ছে আটটু বড় কাপ, আর থার্ডে হচ্ছে বহুত বড় কাপ। তাই হয় তো কোন কাপ আনতে হবে, ফার্স্ট সেকেন্ড না থার্ড? থার্ড। থার্ড কাপ আনবি? ছোট কাপ না থার্ড না, ফার্স্ট কাপ বড়। ফার্স্ট কাপ আমি ফার্স্ট খাবো। তাই यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका था और यहाँ पे वो स्कूल से भी आ गया था बड़ा बेटा। तो मैं यहाँ पे बैठ के उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसको थोड़ा लाड प्यार कर रही थी, क्योंकि सुबह जाता है स्कूल और दोपहर को आता है तो बहुत टाइम हो जाता है ना, तो उससे मिले हुए, तो इसलिए थोड़ा स्कूल से आने के बाद थोड़ा लाड प्यार करती हूँ। तो बेटे को स्कूल से लाते वक्त हस्बैंड जी मेरे लिए लाए हैं समोसा। तो गर्मा गर्म समोसा लाए हैं, दिखाई दे रहा है आपको?
तो अभी 12 बज गए हैं। अभी पता है कि समोसा इस टाइम पे नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ पे ना इस टाइम पे समोसा मतलब किसी भी टाइम पे समोसा मिलता है। और यहाँ का मतलब जहाँ से लाए हैं ना समोसा, वहाँ का समोसा अच्छा है। मतलब हमारे वहाँ का मतलब उड़ीसा के जैसा स्वाद रहता है, तो इसलिए यहाँ का समोसा हमें अच्छा लगता है। देन यहाँ पे ना तमिलनाडु में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है, जो कि खाना पीना। यहाँ का खाना पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब एकदम बकवास बोले तो। और हमारे वहाँ के जैसा समोसा या रोल, चिकन पकौड़ा, मतलब जो भी हो, मतलब इवनिंग का स्नैक्स टाइप बोल लो, इधर वो सब नहीं मिलता है। तो इस वजह से ना मुझे कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि काश उड़ीसा के साइड में होते या किसी और स्टेट में होते तो शायद कुछ अच्छा अच्छा खाना मिलता। और मैं थोड़ी सी फूडी टाइप हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मुझे ना थोड़ा मतलब खाने का शौक है ज़्यादा। तो यहाँ पे वो सब नहीं मिलता है, तो मुझे कई बार ना बहुत गुस्सा आता है यहाँ पे। तो यही पे। और अभी उनको गर्मा गर्म तलते हुए देखे थे एक दुकान पे, तो वो लेके आए हैं, अभी खाएंगे। मैं यहाँ पे अपना समोसा खा रही थी और साइड में मेरे दोनों बेटे बदमाशियाँ कर रहे थे। मैं बोली थी ना कि बड़ा बेटा आते ही छोटे बेटे को उठा देगा, उतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, खेलता है ना, तो इस वजह से छोटा बेटा सो नहीं पाता है उसके रहते। तो आते ही उसका आवाज़ सुन के छोटा बेटा भी उठ गया था। और यहाँ पे छोटा बेटा मुझे देखे जा रहा था कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं कि उसको क्यों नहीं दे रही हूँ, तो वही हूँ कर रहा था। यहाँ पे दाल बन चुकी है हमारी। यहाँ पे गोभी, आलू और बीन्स की भुजिया बन चुकी है, साग भी बन चुका है। तो ये है आज का हमारा लंच। तो इसी से हम लंच करेंगे, तो चलिए लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चारों बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हम लोग छोटे बेटे को भी साथ में लेके बैठते हैं, और उसके पापा ना उसको गोदी में लेते, उसके पापा ही लेके रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और उसको भी देते हैं। तो अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजे होने वाले हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, थोड़ी देर के लिए सोई क्योंकि बेटा सोया ही 4 साढ़े 4 बजे, खेल रहा था दोपहर को खाना खाने के बाद। उसकी नींद तो 12-1 बजे हो गई थी, मतलब सो के उठा था, तो इसलिए वो सोया नहीं। हम लोग खाना वाना खाए, उसके बाद उसके साथ खेल रहे थे। क्योंकि वो सोएगा नहीं तो पता है, तो इसलिए उसका सोने का वेट कर रहे थे। फिर वो सोया 4 साढ़े 4 बजे, फिर जाके मैं थोड़ी देर उसको सुलाने के बाद थोड़ी देर सोई, फिर आधा घंटा सो के फिर उठ गया। तो मुझे जितना नींद चाहिए था मुझे वो मिला नहीं, उसका नींद तो शायद हो गया होगा, पता नहीं। तो इसलिए ना सर थोड़ा सा भारी भारी हो रहा है, तो मैं सोच रही कि थोड़ा चाय बना के पी लिया जाए। और सर भारी हो रहा है तो चाय से बढ़कर और क्या ही मेडिसिन होगा, तो इसीलिए चाय बनाऊंगी। और साथ में सोच रही कुछ भुजिया बनाऊँ। भुजिया मतलब बहुत टाइम से ना बेबी कॉर्न है घर पे पड़ा हुआ है। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड लाए थे तो मैं ऐसे फ्रिज में रख दी थी, मेरा मन ही नहीं हो रहा था बनाने का। और शाम के टाइम पे ना ऐसे उठ के थोड़ा आलस लगता है, तो इसलिए बनाऊंगी बनाऊंगी बोल के बहुत टाइम निकल गया और ख़राब भी हो जाएगा। तो ख़राब होने से पहले ही मुझे बनाना है, तो मैं सोच रही कि आज अभी बना ही लेते हैं, चाय के साथ खा लेंगे। तो चलिए अभी बेबी कॉर्न बनाएंगे, फ्राई करेंगे, मतलब सिंपल में फ्राई करेंगे। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको बनाऊंगी, कोई भी अनहेल्दी चीज़, कलर फूड अगर कुछ भी नहीं डालूंगी। सिर्फ अनहेल्दी चीज़ से शायद कॉर्नफ्लावर ही डलेगा थोड़ा सा, और बाकी एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने पहले बेबी कॉर्न को 2 पीस में छोटे पतले पतले करके काट लिए थे। अब पानी में नमक डाल के इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे बॉईल किए हुए कॉर्न मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैंने मसाला डाला है, मसाले के अंदर ना 1 चम्मच के करीबन कॉर्नफ्लावर, 4 से 5 चम्मच के करीबन मैंने राइस फ्लावर डाला है। और उसके अंदर बेसिक से मसाले जो कि है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड नमक मैंने बॉईल करने वक्त भी डाला था, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा डाला है। यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पकोड़ा तल रहा है, बेबी कॉर्न तल रहा है। एंड यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है। आप सोचोगे कि मैंने मतलब पैन में कि चाय चढ़ाया है, एक्चुअली इसके अंदर दूध था,
तो थोड़ा सा ही था, तो मैंने इसके अंदर ही सोचा कि इसके अंदर ही चाय चढ़ा देते हैं, और एक एक्स्ट्रा बर्तन कौन करेगा। ऐसा मेरे जैसा कौन कौन करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो हम लोग हो गए हैं रेडी, हम दोनों रेडी हो गए हैं, क्योंकि हम अभी निकलेंगे मार्केट की ओर, क्योंकि मेरा स्किन केयर का 1-2 प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है, तो वो लाना है। तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी, जाएंगे अभी। तो अब यहाँ पे ना, मतलब तमिलनाडु में, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं स्पेशली, वहाँ पे ज़्यादा शॉप वगैरह नहीं है, बड़ा वाला शॉप, मतलब बहुत सारे सब ब्रांड के चीज़ नहीं मिलेंगे आपको। तो 1-2 ब्रांड की चीज़ ही मिलता है यहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी, अभी पूरा ख़त्म हो गया है, मुझे इमरजेंसी है लाना। फेस वॉश वगैरह तो इमरजेंसी है, रात को फेस वॉश करना है, पूरा ख़त्म हो गया है, सुबह ही ख़त्म हो गया था। मैं 2 दिन से बोल रही थी हस्बैंड को, लेकिन वो भी शायद भूल गए हैं, मैं भी भूल गई थी। तो अभी फ़िलहाल पूरा ख़त्म हो गया है, रात को चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा अभी तो जाके लाना ही पड़ेगा। तो पास में जो भी छोटा मोटा शॉप है उस वहाँ से ही लाऊंगी मैं। तो देखते हैं, मैं जो यूज़ करती हूँ मिलेगा कि नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता मिलेगा। फिर भी जो भी मेरी स्किन को सूट करता है, जो भी अच्छा लगता है, उसके अंदर ही से एक लाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अभी। और चिल्ला रहा है देखो। और हमारा छोटा हैंसम भी कैसा लग रहा है मैं दिखाती हूँ आपको। हैंसम, हाय हैंसम, हेलो हेलो, সবার হাই করে দাও তো, হাই করে দাও তো। বাবা কেন কান্দো? কোলে নেবো বাবা, কোলে নেবো, সবাই দেখুক তোমার, ওই দেখি তুমি কীরকম হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছ বলে। ওই একটু দেখে দাও তো, একটা হাসু হাসু করে দাও তো, একটু হাসু হাসু করে দাও তো, একটু হাসু হাসু করে দাও, চোখে জল ছলছল করে, হাসু হাসু বলে। বাবা রে, এ সবাই পটে গেল, সবাই পটে গেল তোমারে দেখে। आज हो जो। तो हमारा हैंडसम भी रेडी हो चुका है, रो रहा है, अभी उसको गोदी में उठना है। ಸರ್ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಪೋಯ್ಚಿ நீங்க கேமரா செக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். அத நம்பர் எடுத்துட்டு காருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. நான் ஆல்சோ சேம் முன்னாடி வந்துச்சு நான் பைக்ல அங்கே தான் கேட்ல மெயின் கேட் அண்ட. ஆமா, நீங்க கேமரா ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி நம்பர் எடுத்துங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க. இந்த சேம் கேஸ்ல तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हम लोग आते वक्त एक रास्ते पे एक इंसान पड़ा हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ ना, कि हम लोग जब शॉप से, मतलब शॉपिंग करके निकले ही थे, रास्ते के साइड में थे, कॉर्नर में थे, जस्ट स्टार्ट किए थे गाड़ी। तो तभी ना एक रेड कलर का कार अचानक से सडनली आ गया था, और मतलब थोड़ा सा ही बच गए हम लोग थोड़ी के लिए, नहीं तो हमें मतलब धक्का देके चला जाता, हम गिर जाते। तो इन्होंने साइड, मतलब सडनली ऑपोजिट साइड में बाइक को टर्न कर दिया था, तो इसलिए हम बच गए थे। तो ये गाड़ी, मतलब गाड़ी को गाली कर रहे थे कि कैसे गाड़ी चला रहा है क्या बोल के, तब हमें पता नहीं था। तो फिर हम जस्ट थोड़ी देर, मतलब थोड़ा आगे ही गए थे, कि तब पता चला कि वही कार किसी इंसान को बाइक से धक्का देके ऐसे गिरा के, मतलब ऐसे हालत में छोड़ के वो चला गया था, इसलिए वो इतना हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था। तो फिर हमें पता चला कि वही कार है, इसलिए वो इतना हड़बड़ी कर रहा था। तो अब एक्सीडेंट हो गया है, बाई चांस चलो गलती से ही भले चलो आपने लगा दिया, लेकिन इंसान को ऐसे हालत में ऐसे बीच सड़क में छोड़ के कैसे जा सकते हो? अगर उसको एटलीस्ट उठाओ, फिर हॉस्पिटल तो लेके जाओ, ऐसे कैसे, मतलब पुलिस के डर से आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे? तो वो ऐसे ही गिरा पड़ा हुआ था। फिर हम गए तो एक पास वाले जो जा रहे थे उनको फिर देखा, तो फिर उनको उठाया, उठाने के बाद उनको पास वाले हॉस्पिटल में लेके गए। उनको भगवान का शुक्र है कि उनको ज़्यादा नहीं लगा शायद, तो फिर भी ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था ना उनको। तो फिर ये, मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि, मतलब जो वॉचमैन थे पास में, तो उनको बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, शायद वही कार, रेड कलर का ही कार होगा। तो आप सीसीटीवी, मतलब पास में जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसमें आप चेक कर लीजिए। तो ऐसे बोल रहे थे मेरे हस्बैंड उस टाइम पे।
तो ये तो पूरा फुल एकदम गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, इसलिए वही कार होगा, मतलब ये तो पूरा श्योर है कि वही कार है, इसलिए इतना हड़बड़ी में था। तो ऐसा हुआ, मतलब ज़्यादा भगवान का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ और जिनको धक्का लगा उनको भी ज़्यादा कुछ मतलब चोट नहीं लगा। तो ऐसा ही हुआ। तो आज तो बाल बाल बच गए एक्सीडेंट होते होते। तो यही था। आई होप कि आप जो भी बाहर जा रहे हो या कार चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलाइए और सावधानी के साथ चले। अगर बाई चांस कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी अगर लग जाता है तो आप प्लीज़ मतलब उस इंसान को ऐसे हालत में मत छोड़िएगा, हेल्प कीजिएगा। उसके बाद अगर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इंसान को ऐसे धक्का दे के ऐसे मतलब ऐसे टूटे फूटे ब्लड के साथ उसको ऐसे छोड़ के मत जाइएगा। तो यही है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये छोटी सी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।